पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए, अकल लगानी चाहिए या बाबा साहब के रास्ते को चुनना पड़ेगा या चुनना चाहिए। स्टार कैंपेनर अशफाक करीम ने अपने चुनावी दौरे में पातेपुर, उजियारपुर, महुआ, समस्तीपुर के चारों उम्मीदवारों की जीत के लिए पूरे जोश के साथ प्रचार किया। साथ ही पूरे इलाके में बदलाव की लहर चला दी। उन्होंने कहा कि हर तरफ राजद की जीत का माहौल है। हम लोग पूरे बहुमत से जीतेंगे और इस बार तेजस्वी की ही सरकार बनेगी। देखिए, अभी तो जाहिर है 2020 का ये असेंबली चुनाव है और मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही हूं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्रीय जनता दल के काम करूं, इसलिए मैं कई असेंबली हल्का में गया। मिसाल के तौर पर मुजफ्फरपुर, मिसाल के तौर पर महुआ, मिसाल के तौर पर उजियारपुर विधानसभा, मिसाल के तौर पर पातेपुर विधानसभा। इत्तेफाक से हमारा जो पैतृक गांव है वो पातेपुर ही असेंबली हल्का में है। और भी जगह गया, जहां भी गया मैंने देखा कि रिस्पांस मिला और घर घर भी गया और हर कहीं पर 500, कहीं 1000, कहीं 1000 शाम में लोग बैठकर अलग अलग असेंबली हल्का में अलग अलग पंचायतों में लोग जमा थे। उनको मैंने संबोधित करने का काम किया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना रिस्पांस मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल को और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लोग सरकार बनाना चाहेंगे। मैं तो समझता था कि मैं पीछे हूं, पार्टी पीछे है और अवाम आगे है। उस भीड़ से उन लोगों के चेहरे देखकर बॉडी लैंग्वेज से लगता था कि अवाम आगे है, वो चाहती है कल के बजाय आज ही चुनाव हो जाए। इत्तेफाक से आज चुनाव है, पहला 3 चरण में चुनाव होना है। आज पहले चरण का चुनाव है, 28 अक्टूबर है। मैं समझता हूं कि आज का ही चुनाव ये दर्शा देगा, लोगों को समझ में आ जाएगा कि बिहार में किसकी हुकूमत बनने जा रही है। तो जो रिस्पांस मिला है, तेजस्वी जी ने जो अपना मंशूर दिया है या जो अपनी बातों को उन्होंने रखा है, चाहे मीडिया के जरिए हो, चाहे इलेक्शन मंशूर के हिसाब से हो या अपनी तकरीर के हिसाब से हो, जो बातें उन्होंने रखी हैं उस पर लोगों का यकीन बन रहा है और यकीन बना है। यकीन बनने की कई वजह होती है। एक तो इंसान सच्चा होता है, उसमें यकीन बनता है। दूसरा ये होता है कि जो पिछले लोग जो 15 साल या 6 साल जो हुकूमत कर रहे हैं, उन लोगों की गलत गोई से लोगों में बेयकीनी बनी है, उसका भी फायदा हमें मिला है। ये उम्मीद नहीं करती है आवाम कि आप हुकूमत में रहने वाले लोग गलत गोई से काम लें। अब सिर्फ इलेक्शन के लिए, वोट जीतने के लिए आप सिर्फ हरबे अपनाएं, आप 15 लाख देने का वादा कर दें, आप काश्तकारों के लिए 2022 में दुगनी आमदनी हो जाए ये वादा कर दें। 2022 में बहुत दिन बाकी है, लेकिन कुछ ऐसा दिखता नहीं है। आप 2 करोड़ नौकरी देने वाले थे, आप शायद 2-4-10 को भी नौकरी दिया कि नहीं, वो भी आप ही देख रहे हैं, जनता समझ रही है। हमारे अपने काम का, हमारे अपने अगले गवर्नेंस का जो हमने वादा किया है और हम करना चाहते हैं, उसका फायदा तो मिल ही रहा है और उन लोगों के गलत गोई का भी हमें फायदा मिल रहा है। और मैंने पहले कहा कि हम लोग जहां जाते हैं, हम लोग का मतलब सिर्फ अशफाक करीम नहीं बल्कि दूसरे लोग भी आरजेडी के जहां भी जाते हैं तो लगता है कि जनता आगे है, अवाम आगे है, वोटर आगे है, हम लोग पीछे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमें हमारे गठबंधन को, हमारा गठबंधन कांग्रेस से है, हमारा गठबंधन हिमालय से है, हमारा गठबंधन सीपीआई से है। मैं समझता हूं कि हमको 180 सीट आने जा रही है। ये आज लोग समझेंगे कि यूं ही कह रहा हूं, लेकिन 10 तारीख को पता चल जाएगा कि 180 सीट से हमारे गठबंधन को कम नहीं आने जा रही है और एक मजबूत सरकार, एक मजबूत गवर्नेंस तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगा। उजियारपुर से अकरम अली के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।